गल्फ पाकिस्तान की तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अर्शा तहसीन, आप देख रहे हैं गल्फ पाकिस्तान। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं बहुत ही पुरवकार शख्सियत मोहम्मद साजिद अली साजिद, जो कि डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। बहुत शुक्रिया आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए, इतने बिजी होते हैं, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। जी मैं आपके साथ साथ गल्फ़ पाकिस्तान का भी और उसकी इंतज़ामिया का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज मुझे मदऊ किया और इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री पे और बहुत से मौज़ूआत पे इंशाअल्लाह सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह जी। अच्छा मुझे बताएं, साजिद अली साजिद एक बड़ा नाम इंडस्ट्री का, ठीक है, डायरेक्टर, प्रोडक्शन, इतना कुछ कर चुके हैं आप, और इस तरफ आने का शौक़ कैसे हुआ? सबसे पहले तो ये बात से मैं डिनाई करूँगा, बड़ा नाम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस कायनात में अगर कोई बड़ा नाम है तो सिर्फ रब्बुल आलमीन का है। हम लोग कौन हुआ करते हैं। तो पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में आने के लिए कोई शौक़ वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। मेरे नज़दीक इंसान को रब्बुल आलमीन जिस भी प्रोफेशन में लेके जाना होता है उसी तरफ इंसान की रास्ते मुतय्यन कर दिया करता है, और इसीलिए रब्बुल आलमीन ने शायद मुझे पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए ही चुना था, और मैं पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में अपनी खिदमात जो भी हैं छोटी मोटी वो दे रहा हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि अब इंडस्ट्री का जो वक्त गुजर रहा है, पाकिस्तान इंडस्ट्री का, काफ़ी फ़िल्म इंडस्ट्री तो काफ़ी ज़वाल वज़ीर हो चुकी है ना, और अब न्यू प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं तो बहुत कम हैं जो लोग फिल्म्स देखने जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान इंडस्ट्री में वो फिल्म के हिसाब से वो लेवल नहीं मिल रहा, लोगों को बूस्ट नहीं मिल रहा जिसमें वो उनके अंदर पैशन पैदा हो कि वो देखें फिल्म्स। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि ऐसा क्यों हुआ? इस बारे में मैं दो चीज़ें आपसे कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारा पुराना 80s का या 90s का दौर था, जहाँ सुनहरा दौर, पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री बड़ी तेज़ी से न सिर्फ परवान चढ़ रही थी बल्कि पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री एक नई राहें मुतय्यन कर रही थी। तो पाकिस्तान इंडस्ट्री के वो सुखनवर जो थे जिन्हें लोग आज भी लेजेंड्स के नाम से जानते हैं, उन लेजेंड्स ने एक चीज़ कुछ ऐसी की जो पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए अच्छी नहीं रही, क्योंकि उन लेजेंड्स ने अपने नीचे कुछ ऐसी आर्टिस्ट और ऐसे जो लोग थे उन लोगों को परवान नहीं चढ़ाया। अगर वो उन लोगों को परवान चढ़ाते तो आज हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री का ये हाल बिल्कुल भी ना होता। उन लोगों को ये चाहिए था कि कम से कम अपने साथ कोई सेकंड या थर्ड पेयर के तौर पे, जिस तरह मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस के प्लान्स हुआ करते हैं, प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी, इसी तरह पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में कोई अल्टरनेट प्लान्स नहीं थे। जो लेजेंड्स थे वो अपनी ज़ात पे खुद एक वो हुक्मरान बने हुए थे, हुक्मरान कह लें, या फिर इस चीज़ को आप ऐसे ले लें कि वो अपनी ज़ात पे खुद ही आईना हुआ करते थे। तो वो लोग जब इंडस्ट्री में काम किया करते थे वो चाहते थे कि बस एक एम्पायर है हमारी और वो एम्पायर कभी भी तबाह नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस दुनिया में अगर कोई कवानीन है तो एक कुदरत का भी कानून है, और जो रब्बुल आलमीन का कानून है वो सबसे बढ़ के कानून है। तो इस तरह हमारी इंडस्ट्री आहिस्ता आहिस्ता राही साहब की वफ़ात के बाद ज़वाल पजीद हुई। उसके बाद शान साहब ने और मोहम्मद राना साहब ने और कुछ लोगों ने आके इस ट्रेंड को दोबारा से शुरू किया, बट ये चीज़ें भी सेम उसी तरफ जाके निकली कि लोगों ने फिर इन चीज़ों में एक आइडियलिज़म बना लिया, एक शख्सियत को आइडियलिज़म बना लिया। जब शख्सियात आप पे वो आ जाती हैं तो फिर आप लोग इनमें सेकंड या थर्ड ऑप्शंस के बारे में तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इसीलिए हमारी फिल्म इंडस्ट्री ज़बूं हाली का शिकार हुई। और मैं जो दूसरी बात आपसे कहूँगा वो ये है कि हम लोग टेक्निकेशंस की तरफ नहीं गए, क्योंकि दुनिया में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो टेक्निकेशंस हैं। जैसे जैसे वक्त ने करवट ली इसी तरह टेक्नोलॉजी ने भी करवट ली, और टेक्नोलॉजी ने ना सिर्फ ऐसी करवट ली कि टेक्नोलॉजी उस जिद्दत को जा पहुँची जिसको समझना हमारे टेक्निकल पर्सनस का वो उनके दिमाग से भी ऊपर ये बात चली गई, लेवल ऊपर चला गया। तो वो लेवल इस तरह ऊपर गया तो बहुत से सुखनवर, बहुत से लेजेंड्स वो बिल्कुल इस चीज़ से नाआशना थे। तो वो फिर इस चीज़ का ना सिर्फ मुकाबला नहीं कर पाए बल्कि वो लोगों को साथ लेके चल नहीं पाए। और जो तीसरी बड़ी जो चीज़ है, जिस चीज़ को मैं आपके सामने बयान करूँगा, वो तीसरी बड़ी चीज़ है कि इस चीज़ ने एक हमारे अंदर स्पेस क्रिएट की। वो जो स्पेस थी उसने हमारी पब्लिक को दो
मुख्तलिफ चीज़ों में डिवाइड कर दिया। एक हमारी जो एलीट क्लास थी उसने मल्टीप्लेक्स की जो है ना वो ऑडियंस बन गई, ठीक है, और दूसरी जो थी वो जो आम फैम फिल्म्स थी उनको पैरेलल सिनेमास की तरफ ले गए। तो अब हमारी ऑडियंस भी मुख्तलिफ कैटेगरीज में तब्दील हो चुकी है। जो हाई क्लास हैं वो एक अच्छा कंटेंट मांगते हैं, अच्छी पिक्चराइजेशन मांगते हैं और जदीद तकाज़ों से आशना एक फ़िल्म, एक एंटरटेनमेंट मांगते हैं, जो कि हमारे पास फैसिलिटेशन नहीं है। गो के फैसिलिटेशन में अब बहुत से इदारों ने इस सिलसिले में बहुत सा काम किया है और बहुत सी टेक्निकेशंस को लेके आए हैं। पूछना चाहूँगी क्यों आशना नहीं है, क्या एजुकेशन की कमी है या ये उस टेक्नोलॉजी को अफोर्ड ही नहीं कर पाते? ये दोनों चीज़ें ही इस चीज़ में मैं समझता हूँ कि इन दोनों चीज़ों का बहुत सा अमल दखल है। बहुत से जो बहुत बड़े सुखनवर थे वो तालीम उनकी इस कदर नहीं थी कि वो नई टेक्नोलॉजी को अपने साथ लेके चलते, उस टेक्नोलॉजी में वो अपने आप को ऐसा पुट अप करते। हालांकि फिल्म्स की बेस एक ही है। फिल्म्स की जो बेस हुआ करती है, आप किसी भी प्रोफेशन को उठा के देख लें, फोटोग्राफी है, वीडियो मेकिंग है, या दुनिया की कोई भी प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन में जो बेस हुआ करती है वो सिर्फ एक हुआ करती है। लेकिन चूँकि जिद्दत चली आ रही है और एक उस जिद्दत ने एक ऐसा हमारे ऊपर करिश्मा किया है कि उस जिद्दत को लेके डेफिनेटली आपकी एजुकेशन सबसे जो प्लस पॉइंट है वो चीज़ इसमें एजुकेशन क्या है वो मैटर करता है। अगर हमें एजुकेशन नहीं होगी तो एजुकेशन मीन एजुकेट योरसेल्फ, तो हम अपने आप को नहीं समझा पाएंगे तो वो दूसरों का कैसे हम मुकाबला कर पाएंगे। एग्री विद यू, आपने बिल्कुल मेन पॉइंट बात किया कि इंडस्ट्री के ज़वाल पज़ीर होने का सबसे मेन वजह यह है कि एजुकेशन की भी कमी है हमारे यहाँ। तो क्या समझते हैं कि जो न्यू टैलेंट आ रहा है वो इस चीज़ को लेके चलेगा और इंडस्ट्री का मराल ऊपर लेके जाएंगे कि नहीं? बिल्कुल, नए आने वाले जो लोग हैं वो माशाल्लाह काफ़ी टैलेंटेड हैं और आजकल की जो टेक्नोलॉजी है जिसमें ख़ुसूसी तौर पे पाकिस्तान में फ़िल्म इंडस्ट्री में आईटी टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से प्रिवेल्स कर रही है और आईटी टेक्नोलॉजी को नई जनरेशन ही समझती है। और अब आप देखें लाइक दैट कि इंडिया हमारा जो पड़ोसी मुल्क है उसमें जो फिल्म्स बन रही हैं उसमें भी नए लोग इन्वॉल्व हुए हैं और उसमें ऐसे ऐसे बच्चे इन्वॉल्व हुए हैं जो बहुत कम सन बच्चे हैं, लेकिन वो टेक्नोलॉजी को इस कदर तेज़ी से वो समझ चुके हैं और इस कदर तेज़ी से वो टेक्नोलॉजी की उनको हौनो आई है कि उन्होंने उन्होंने भी जहतें नई से नई मुतारिफ करवा दी है और उन्होंने भी उन बुर्ज जो थे फिल्म इंडस्ट्री के उनको भी उल्टा के साइड पे कर दिया है और वो नए लोग उन क्राइटेरियाज को इतनी तेज़ी से अबूर करते चले जा रहे हैं कि फिल्म में नई से नई चीज़ें और एंटीक चीज़ें आती चली जा रही हैं। क्योंकि वो इन्वेंशंस को पसंद करते हैं, जितनी न्यू इन्वेंशंस होती हैं वो उसको अप्रोच कर लेते हैं और उसको अपनी फिल्म इंडस्ट्री के साथ लेके चलते हैं। इसलिए आज हमारे पड़ोसी मुल्क की जो इंडस्ट्री है वो तरक्की याफ्ता चलती जा रही है और पाकिस्तान इस मामले में बहुत पीछे है। थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। जी बहुत शुक्रिया आपका भी, खुदा हाफिज़। जी नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आपको आज का शो बहुत पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब गल्फ पाकिस्तान।